रात के लगभग 2 बज रहे थे। कामिनी शमशान घाट में बैठकर कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। उसके आसपास नर कंकाल की हड्डियां और तंत्र क्रिया का सामान रखा हुआ था। वो धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण करती हुई, बार बार अपनी उंगलियों पर चाकू से घाव करती हुई अग्निकुंड में अपने खून का छिड़काव कर रही थी। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो चुका था। वो अग्निकुंड के पास पड़ी चिता की राख को एक खाली लकड़ी के बॉक्स में डाल रही थी और फिर उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। अग्निकुंड की तरह उसने उस बॉक्स के ऊपर भी अपनी उंगलियों से थोड़े खून का छिड़काव किया और तभी अग्निकुंड में जल रही आग अचानक शांत हो गई और कामिनी उस बॉक्स को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकाली और जमीन पर बैठकर उस तस्वीर को निहारने लगी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी और उसके बॉयफ्रेंड विशाल की तस्वीर थी। विशाल अब इस दुनिया में नहीं था। एक दिन पहले ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। विशाल के जाने के दुख ने कामिनी को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। वो किसी भी तरह विशाल को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती थी। तुम चिंता मत करो विशाल, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें फिर से अपने पास लेकर आऊंगी और जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अपनी करने का भुगतान वो जरूर करेगा। आंखों में भरे आंसुओं के साथ ये कहते हुए कामिनी ने उस तस्वीर को वापस उसी ड्रॉर में रख दिया और वो रोती हुई अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। बेचैनी की वजह से वो आज सो नहीं पा रही थी। उसे विशाल के साथ बिताए सभी पल याद आ रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करके उसकी यादों में खोई हुई थी कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। उस आवाज को सुनकर वो एकदम से डर गई क्योंकि पूरे घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो उस आवाज को नजरअंदाज करके फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि तभी फिर से उसके दरवाजे को किसी ने 3 बार खटखटाया। वो समझ चुकी थी ये कोई इंसान नहीं बल्कि शमशान घाट से उसके साथ आई हुई बहुत सी आत्माएं हैं। इसलिए वो अपने मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी और कुछ ही देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज शांत हो गई। वो आंखें बंद करके दोबारा लेटी ही थी कि तभी उसे अपने आसपास एक बहुत ही ठंडी हवा का एहसास होने लगा। तभी कमरे में उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने डरे सहमे हुए जैसे ही अपनी आंखें खुलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे उसके शरीर से पसीना छूटने लगा कि तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वो लगातार उसे एकटक घूर रही थी। उस परछाई को अपने सामने देखकर कामिनी का डर से बुरा हाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कौन हो तुम? कामिनी के इतना पूछते ही उस परछाई ने एक औरत का रूप ले लिया जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। रात के उस अंधेरे में उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे करके कामिनी की ओर बढ़ने लगी। तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर कामिनी ने अपने तकिए के नीचे से
एक सफेद कपड़े की पोटली निकाली और उस आत्मा को दे दी, और वो पोटली लेकर वो आत्मा अचानक उसके सामने से गायब हो गई। उस बात को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। कामनी अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी कि तभी उसका दोस्त रवि भागता हुआ वहां आया। राकेश, राकेश! राकेश, क्या हुआ राकेश को? और तुम इतने डरे हुए क्यों? उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कहा? उसका एक्सीडेंट हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कल शाम को ही तो उससे मिली थी, उसने मुझसे मिलने का वादा भी किया था। राकेश की मौत की खबर सुनकर उसके सभी दोस्तों के मानो होश ही उड़ गए थे, लेकिन कामनी के चेहरे पर यह बात सुनकर एक अलग ही खुशी थी। बात आज से कुछ दिनों पहले की है। कामिनी और विशाल दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और कुछ ही दिनों में उनकी सगाई भी होने वाली थी। लेकिन उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का राकेश विशाल से बहुत नफरत करता था। वो मन ही मन कामनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए विशाल उसके रास्ते का कांटा था। इसलिए उसने एक रोड एक्सीडेंट में विशाल को खत्म करवा दिया। कामनी ये सब जान चुकी थी, क्योंकि उसने राकेश को इस बारे में किसी से बात करते हुए सुन लिया था। इसलिए उसने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर शमशान घाट की एक आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसे राकेश को मारने का आदेश दिया। राकेश की मौत से वो बहुत खुश थी। उस रात वो फिर से उसी फोटो फ्रेम को देखकर विशाल की फोटो से बातें कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर अपने बिस्तर पे लेट गई और लेटे हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि उसे अपने कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई थी। कि तभी अचानक उसके पैरों को किसी ने जोर से खींचा तो वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बुरी तरह से डर चुकी थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। वो हिम्मत करके उठी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। राकेश, तुम तो मर चुके हो ना? हाँ, मैं मर चुका हूँ और वो तुम ही हो जिसने मुझे मरवाया है। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था तुमने मेरा? तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। तुम जानते थे कि मैं और विशाल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुमने अपने प्यार के पागलपन में मेरे विशाल को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। ये सब बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। तुम मेरे विशाल को मरवाना चाहते थे ताकि तुम मुझे पा सको। तुम्हें क्या लगा कि अगर विशाल मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये सच है कि मैं ये चाहता था, लेकिन तुम दोनों के प्यार को देखकर मैं खुद तुम दोनों की जिंदगी से पीछे हट चुका था। विशाल की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था, वो तो बस एक हादसा था। शायद ऊपर वाले ने ही उस दिन उसकी मौत लिख दी थी। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, ये सच नहीं हो सकता। तुमने बिना पूरी सच्चाई जाने मेरी जान ली है और अपने बदले की आग में तुमने मेरी बूढ़ी माँ के आंचल को सूना कर दिया। याद रखना कामिनी, तुमने बिना किसी गलती के मेरी जान ली है। तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। कल मैं फिर आऊंगा और इस बार यहाँ से मैं अकेला नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही राकेश की आत्मा पल भर में वहां से ओझल हो गई। लेकिन उसकी बातें सुनकर कामनी अब बुरी तरह से डर चुकी थी। वो जानती थी कि इस बार वो नहीं बचेगी। जिस तरह उसने राकेश की जिंदगी बर्बाद की, इसके लिए वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। खुद को बचाने के लिए कामनी एक तांत्रिक बाबा के पास गई और उसने उन्हें बीते दिनों की सारी बातें बताई। क्या कहा? तुमने तंत्र साधना का उपयोग करके एक निर्दोष को मार दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। नहीं बाबा,
मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी के जीवन और मृत्यु का निश्चय करने वाली तुम कोई नहीं हो। जीवन और मृत्यु का फैसला उस ऊपर वाले का है। बाबा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो मुझे मार देगा। मुझे बचा लीजिए बाबा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन ये मैं भी नहीं जानता कि अगर मैं उस आत्मा को वश में नहीं कर पाया तो वो आत्मा क्या करेगी। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने राकेश की आत्मा को अपने वश में करने के लिए एक अग्नि कुंड को तैयार किया, लेकिन राकेश को बिना किसी गलती के तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मरवाया गया था, इसलिए बाबा भी उस आत्मा को वश में नहीं कर पाए। कामिनी को बचाने के लिए बाबा अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी राकेश की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसके वहां प्रकट होते ही बाबा ने कामिनी के इर्द गिर्द सुरक्षा का एक घेरा बना दिया। सुरक्षा घेरे को देखकर राकेश की आत्मा को ये बात समझ आ चुकी थी कि बाबा की तांत्रिक शक्तियों का वो सामना नहीं कर पाएगा। तभी उसने गुस्से से कामिनी से कहा, कामिनी, तू कुछ भी कर ले, आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। तूने मुझे मारकर मेरी बूढ़ी माँ को बेसहारा कर दिया। घर में मैं ही एक था जो उनका ख्याल रखता था। राकेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। विशाल की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर रखा था। मुझे लगा तुम विशाल से नफरत करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। हाँ, ये सच है कि मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन तुझे पाने के लिए मैं किसी को मार दूं, तूने ये सोच भी कैसे लिया? राकेश, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं 1000 सालों के लिए भूत बन गया, उसका क्या? जब तक तुझे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राकेश, अगर तुम कामिनी को माफ कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। तांत्रिक, इसकी वजह से मेरी माँ बेसहारा हो गई, उसका क्या? राकेश, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी माँ का पूरी लाइफ ख्याल रखूंगी, उन्हें अपनी माँ की तरह रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। बेटा, कामिनी ने अनजाने में गलती की है और तुम कामिनी को मारकर अपनी मौत का बदला तो ले लोगे, लेकिन मुक्ति तुम्हें 1000 सालों तक मिलने से रही। ठीक है, पर मैं इसे इसलिए माफ नहीं कर रहा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी माँ की सेवा करेगी। तांत्रिक बाबा की सूझबूझ से कामिनी की जान बच जाती है और साथ ही तांत्रिक बाबा की हेल्प से राकेश की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हमें किसी के प्यार में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी के साथ हम बुरा कर दें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।